हेलो व्यूअर्स, स्वागत है आप सभी का टाइम्स ड्राइव शो के एक और नए और खास एपिसोड में। और हर बार की तरह इस बार भी कुछ लेटेस्ट सवारियों की जानकारी लेकर हम आपके सामने एक बार फिर से हाजिर हैं। तो क्या खास है आज के इस टाइम्स ड्राइव शो में, आइए जानते हैं। तो आज के टाइम्स ड्राइव शो की शुरुआत करेंगे रेनॉ की नई ट्राइबर फेसलिफ्ट से। क्या बदला है डिजाइन में, कौन से हैं नए फीचर्स, जानेंगे आज के शो में। और उसके बाद बात करेंगे विस्तार से किया की नई कारेंस क्लाविस ईवी के बारे में। हेलो एवरीवन, स्वागत है आप सभी का टाइम्स ड्राइव में एक बार फिर से। 2025 रेनॉ ट्राइबर यहां हमारे सामने खड़ी है। लॉन्च इसका फाइनली हो गया है। यहाँ पर आप देखेंगे फ्रंट का जो डिज़ाइन है बिल्कुल ही बदल गया है। तो यहाँ पे आप देखेंगे पियानो ब्लैक फिनिश वगैरह दिया गया है। यहाँ पर आपको नया रेनॉ का लोगो सेंटर में देखने को मिल जाएगा। प्रोजेक्टेड हेडलैम्प्स वगैरह हैं, डीआरएल वगैरह सब एलईडी सेटअप यहाँ पे दिया गया है। हालांकि जो यहाँ पे इंडिकेटर है वहाँ पर हेलोजन बल्ब का इस्तेमाल करा गया है। नीचे आपको क्रोम फिनिश वगैरह थोड़ा बहुत एलिमेंट्स देखने को मिल जाएंगे। फॉग लैम्प जो हैं वो भी यहाँ पे एलईडी दिए गए हैं। यहाँ पर भी आपको बॉडी कलर प्लस यहाँ पे ग्रे टोन, थोड़ा सा ब्लैक टोन का इस्तेमाल इसके फ्रंट बम्पर में किया गया है। अब साइड में आए तो यहाँ पर इसमें जो है आपको 15 इंच के व्हील्स दिए गए हैं। अब यहाँ पर जो है कॉम्बिनेशन देख रहे हैं, ड्यूअल टोन है सिल्वर ब्लैक का। ये जो आपको देखने में जो है एलॉय व्हील्स लग रहे होंगे, बट एलॉय व्हील्स नहीं है। यहाँ पर ये प्लास्टिक कवर कुछ इस तरह दिया गया है, बट स्मार्ट ट्रिक कहूँगा जो रेनॉ ने यहाँ पर करी है, जो कुछ इस तरह से आपको एलॉय का प्रॉपर फील दे रहा है। जो यहाँ पे व्हील कवर इसमें दिया गया है। यहाँ पे आपको ऊपर ये व्हील आर्चिंग देखने को मिल जाएगी, ब्लैक टोन में ये इसमें दी गई है। आगे बढ़ें, जो ORVMs हैं वो भी पियानो ब्लैक फिनिश में दिए गए हैं। एंड जो ओवरऑल कॉम्बिनेशन आप ड्यूअल टोन देख सकते हैं, यहाँ पे पियानो ब्लैक प्लस बॉडी कलर कॉम्बिनेशन ये ड्यूअल टोन में कुछ इस तरह से निकल कर आ रहा है। 2 हैंडल जो हैं वहाँ पर भी पियानो ब्लैक फिनिश यहाँ पे कुछ इस तरह से दिया गया है। देन अगेन यहाँ पे रूफ रेल आपको देखने को मिल जाएगा। थोड़ा सा आप ये हम देख रहे हैं, दैट इज़ मेनली बिकॉज ऑफ द AC वेंट्स जो इसकी थर्ड रो में दिए गए हैं। पीछे की तरफ आएँ तो यहाँ पे क्वार्टर ग्लास एरिया मिल जाएगा थर्ड रो के लिए। एंड ओवरऑल रियर का जो डिज़ाइन है वो भी कंप्लीटली चेंज हो गया है। पूरा आपको LED सेटअप यहाँ देखने को मिलेगा। एंड यहाँ पर जो है एक जगह जो है रिवर्स लाइट में बल्ब का इस्तेमाल करा गया है, बट ओवरऑल जो सेटअप है वो आपको LED देखने को मिलेगा। इंडिकेटर एंड रिवर्स लाइट में हेलोजन बल्ब का इस्तेमाल करा गया है। सेंटर में अगेन नया रेनॉ का लोगो है, ट्राइबर की बैजिंग यहाँ देखने को मिल जाएगी। एंड पीछे भी आपको यहाँ पे पियानो ब्लैक फिनिश के एलिमेंट्स कुछ इस तरह से इसमें दिए गए हैं। यहाँ नीचे आए तो यहाँ पे आपको 3 सेंसर्स का इस्तेमाल करा गया है। रिवर्स पार्किंग कैमरा यहाँ पर देखने को मिल जाता है, रिवर्स पार्किंग कैमरा दिया गया है इसमें। ओवरऑल कुछ ये चेंजेस इन टर्म्स ऑफ एक्सटीरियर यहाँ पर इस 2025 रेनॉ ट्राइबर में किए गए हैं। अब अंदर इंटीरियर की बात करें तो यहाँ पर भी जो ओवरऑल लेआउट है सब कुछ चेंज हो गया है। सेंटर में आपको ये फ्लोटिंग टच स्क्रीन डिस्प्ले दिया गया है। यहाँ पे कंट्रोल्स की बात करूँ, फीचर्स की बात करूँ, होम में जाते हैं, आई थिंक अभी चाबी नहीं है तो ऑपरेट नहीं हो रहा, बट यहाँ पे आपको एंड्रॉइड ऑटो, एप्पल कारप्ले ये सब ऑप्शन यहाँ मिल जा रहे हैं। वायरलेस चार्जिंग भी आपको नीचे देखने को मिल जाएगा। एंड यहाँ पर आपको स्टार्ट स्टॉप बटन दिया गया, USB चार्जिंग है। एंड यहाँ पे आपको क्लाइमेट कंट्रोल के आपको डायल्स देखने को मिल जाएंगे। यहाँ पे आपको कंट्रोल्स दिए गए हैं हैज़र्ड लाइट के, लॉक अनलॉक के लिए, ट्रैक्शन कंट्रोल का भी यहाँ पे आपको ये फिजिकल बटन देखने को मिलेगा। यहाँ पे जो है हार्ड प्लास्टिक का इस्तेमाल है। एंड यहाँ पर भी आपको थोड़ा पैटर्न दिखेगा, लेकिन ओवरऑल जो है हार्ड प्लास्टिक का इस्तेमाल आपको यहाँ पर इसके नई 2025 रेनॉ ट्राइबर के फ्रंट रो में डैशबोर्ड में देखने को मिलने वाला है। स्टीयरिंग पर आए तो यहाँ पर कुछ एडिशन जो हैं आपको यहाँ पे इसमें जो है अब क्रूज कंट्रोल जैसे फीचर्स मिल रहे हैं। हालांकि इस वाले वेरिएंट में अभी फिलहाल नहीं है, बट क्रूज कंट्रोल रेनॉ इसमें ऑफर कर रही है। एंड यहाँ पर आपको लेफ्ट साइड में इंफ्रारेड स्क्रीन जो है उसको कंट्रोल करने के बटन हैं। एंड जो स्क्रीन है यहाँ पर इंस्ट्रूमेंट क्लस्टर की वो भी फुल डिजिटल यहाँ पर अब हो गई है। नीचे आए तो ये ऑटोमेटिक गियर बॉक्स दिख जाएगा। यहाँ पे आर्मरेस्ट दिया गया है। यहाँ पे आपको विंडो कंट्रोल्स देखने को मिल जाएंगे, पावर विंडोज़ के अप एंड डाउन बटन दिए गए हैं। एंड सीट की जो अपहोल्स्ट्री है वो फैब्रिक में यहाँ अभी फिलहाल देखने को मिल रही है। वेरिएंट टू वेरिएंट में भी डिपेंड करेगा, लेदर वाला कुछ एलिमेंट है नहीं, बट अभी फिलहाल यहाँ पे जिस तरह दिया गया है। एंड जो हेडरेस्ट हैं वो भी आपको फिक्स देखने को मिल रहे हैं। यहाँ पे एडजस्टेबल हेडरेस्ट का फ्रंट रो में एटलीस्ट ऑप्शन देखने को नहीं मिल रहा है। तो ओवरऑल ये कुछ लेआउट है इस 2025 रेनॉ ट्राइबर का। सेकंड रो के स्पेस को भी एक बार चेक करते हैं, देन उसके बाद थर्ड रो एंड बूट स्पेस की भी बात करेंगे। सेकंड रो में आप बात करें तो स्पेस ऑफ कोर्स अच्छा खासा है, लेग रूम, थाई सपोर्ट वगैरह सब कुछ सही है। एंड मेरी हाइट 5'9" के हिसाब से भी हेडरूम भी अच्छा खासा है। AC वेंट्स जो है इसके B पिलर में दिए गए हैं। सनरूफ हालांकि यहाँ पे देखने को नहीं मिल रही है इसमें। एंड सीट्स अगेन यहाँ फैब्रिक का इस्तेमाल करा गया है। एडजस्टेबल हेडरेस्ट जो है सेकंड रो के लिए 2 यहाँ देखने को मिल जाते हैं। यहाँ पे आपको 12 वोल्ट का सॉकेट
मिल जाता है। एंड यहाँ पे आपको फैन स्पीड एडजस्ट करने के लिए सेकंड रो के लिए यहाँ पे टाइल कुछ इस तरह से दिया गया है। मामला जो है काफ़ी बेसिक सा है, बहुत कुछ ज़्यादा देखने को नहीं मिलेगा। एंड हार्ड प्लास्टिक अगेन यहाँ पर भी आपको इस्तेमाल देखने को मिलेगा, थोड़ा बहुत बेस स्टोन का इस्तेमाल इधर करा गया है। थर्ड रो फटाफट दिखाता हूँ किस तरह से है। एक और चीज़ यहाँ पे जो कर सकते हैं आप, यहाँ पे जो है सीट को रिक्लाइन वगैरह कर सकते हैं, थोड़ा आपको स्पेस ज़्यादा चाहिए। हालांकि स्पेस जो है थर्ड रो में इस तरह से कम हो जाएगा, बट यहाँ पे सेकंड रो में आपको थोड़ा रिक्लाइन करना है तो ये कुछ आपको ऑप्शन यहाँ पे इसकी सेकंड रो में मिल जाता है। थर्ड रो में चलते हैं, वहाँ पर किस तरह का है स्पेस वो भी एक बार देखते हैं। अब सेकंड रो में बैठने के बाद यहाँ पे थर्ड रो की बात करें तो देखिए स्पेस जो है बहुत ही मिनिमल सा है। मैं इसको ऊपर कर लूँगा तो मामला बिल्कुल ख़त्म सा हो जाएगा। यहाँ पर कुछ इस तरह देखेंगे तो स्पेस ना के बराबर है यहाँ पे, बट ओवरऑल जो एक एडवांटेज इस रेनॉल्ट ट्राइबर में पहले भी आती थी, जो अब भी है, आप इसकी थर्ड रो की सीट्स जो है कंप्लीटली रिमूव कर सकते हैं एंड वो जो है आपके लिए एक बड़े बूट स्पेस में कन्वर्ट हो जाती है। तो एक्सेसिबिलिटी वाला ऑप्शन वो अभी भी है। यहाँ पे आपको अगेन 12 वोल्ट का सॉकेट इधर भी मिल जाएगा, यहाँ पे दिया गया है थर्ड रो के लिए। एंड ओवरऑल अगेन मामला बेसिक सही है। अब कुछ नंबर्स की बात करें तो वहाँ पर जो इसकी ग्राउंड क्लियरेंस है वो 182 मिलीमीटर की है। एंड बूट स्पेस की बात करें तो 625 लीटर का, अगर थर्ड रो डाउन है तो थर्ड रो अप है तो वहाँ पर ना के बराबर बूट स्पेस आपको देखने को मिलेगा। एंड यहाँ पर इसमें जो है जो इंजन है, पावर ट्रेन वगैरह सब सेम है, कोई चेंज नहीं है। जो पावर वगैरह है वो है अराउंड 71 bhp और टॉर्क है अराउंड 94 न्यूटन मीटर्स का। गियर बॉक्स कॉम्बिनेशन जो है आपको 5 स्पीड मैनुअल और आपको AMT का ऑप्शन इस नई रेनॉल्ट ट्राइबर में देखने को मिलने वाला है। कीमत की बात करें तो 6.29 लाख 6,29,000 से इसका प्राइस स्टार्ट हो रहा है इस नई 2025 रेनॉल्ट ट्राइबर या फिर रेनॉल्ट ट्राइबर फेसलिफ्ट जो आपके सामने यहाँ पर खड़ी है। नमस्कार दोस्तों, मैं हूं मानव सिन्हा। आप देख रहे हैं टाइम्स ड्राइव। और ये कहना गलत नहीं होगा कि आए दिन लगभग हर दूसरे हफ्ते एक नई इलेक्ट्रिक व्हीकल इंडिया में लॉन्च हो जाती है, लेकिन ये वाली काफ़ी ज़्यादा इंपॉर्टेंट है क्योंकि ये है किया की कैरेंस क्लेविस EV। जी हाँ, अभी रिसेंटली किया कैरेंस क्लेविस भी इंडिया में लॉन्च हुई थी एंड दे आर डबलिंग डाउन ऑन इट बिकॉज एकदम से उन्होंने कैरेंस क्लेविस का EV वर्जन भी इंडिया में लॉन्च कर दिया है। ऑन द फेस ऑफ इट इट्स अ वेरी इंटरेस्टिंग कार। बहुत कुछ ऐसा इसमें है जो आपको इंटरेस्ट करेगा और एक ऐसा केस बनाता है अपने लिए कि ये ही वो गाड़ी है जो आपको 25 लाख के अंदर अंदर खरीदनी है अगर आपको इलेक्ट्रिक गाड़ी चाहिए और कंफर्ट और प्रैक्टिकलिटी चाहिए। सो चलिए इस गाड़ी के बारे में और जानते हैं। चलिए डिजाइन से शुरू करते हैं और जैसा कि आप देख सकते हैं इसका डिजाइन कैरेंस क्लेविस से काफी सिमिलर है। इन अ वे इट्स ऑलमोस्ट आइडेंटिकल। एक जो डिफरेंस है जो आपको इमीडिएटली बताएगा कि एक EV है वो ऑफ कोर्स ये वाला एलिमेंट है जहाँ पे इसका चार्जिंग पोर्ट है। अगर आप गाड़ी को इंटरेस्टिंगली अगर आप उसको एक एज अ फेस देखते हैं तो दिस लुक्स लाइक अ नोज, वेरी क्यूट नोज। अदर डिजाइन एलिमेंट्स, इसका जो फेस है द डिजिटल टाइगर नोज ग्रिल मेरे को बहुत अच्छा लगता है, काफ़ी फ्यूचरिस्टिक, काफ़ी मिनिमलिस्टिक है। और एक अलग चीज़ जो इसमें है वो ये सेंटर पैनल जिसमें अब लाइट भी जलती है, जिसके चलते ये कार काफ़ी फ्यूचरिस्टिक लगती है। और एक बहुत अच्छी चीज़ जो किया ने करी है वो है ये, दीज आर एक्टिव एयर फ्लैप्स। क्या फंक्शन है इनका? बेसिकली जब ये गाड़ी को कूलिंग नहीं चाहिए अपने सिस्टम के लिए तो ये फ्लैप बंद हो जाता है और जब चाहिए होता है तो ये खुलता है। बट ये एक डिज़ाइन एलिमेंट है जो मुझे काफ़ी अच्छा लगा। साइड प्रोफाइल पे चलते हैं। जो सबसे बड़ा डिफरेंशिएटिंग फैक्टर है वो है इसके एलॉय व्हील्स। 17 इंच के यूनिट्स हैं ये टॉप एंड एक्सटेंडेड रेंज वेरिएंट में। अगर आप एंट्री मॉडल लेंगे तो उसमें आपको ये पूरे ब्लैक फिनिश में मिलेगा। नेवरदलेस इसका डिज़ाइन मुझे काफ़ी अच्छा लगा। फ्लैट प्रोफाइल है, थोड़ा EV लाइक है, काफ़ी फ्यूचरिस्टिक है। ये एलॉय व्हील का डिज़ाइन मुझे काफ़ी अच्छा लगा। साइड प्रोफाइल में अगेन काफ़ी SUV जैसा लुक देने की कोशिश की गई है फिर से। जैसा कि आप देख सकते हैं इसमें रूफ रेल्स हैं, बट इंटरेस्टिंगली इस पर एक वार्निंग भी है विच सेज कॉशन डू नॉट लोड, क्योंकि ये फंक्शनल नहीं है, ये सिर्फ लुक्स के लिए है। इस चीज़ का आपको ध्यान रखना है। अदर देन दैट लार्ज ग्लास पैनल्स जो इसके MPV-ish SUV-ish स्टांस को एक्सेंचुएट करते हैं। एक क्रोम लाइन है बेल्ट पे जो जाती है पीछे की तरफ। ओवरऑल साइड से ये गाड़ी काफ़ी सब्सटैंशियल लगती है। और अगर बात करें रियर एंड डिज़ाइन की तो वंस अगेन
काफ़ी क्लीन हो चुका है अब इसका डिज़ाइन। ऑफ कोर्स आपको कनेक्टेड टेल लैम्प डिज़ाइन मिलता है जो कि काफ़ी ट्रेंड में है। जैसा कि मैंने कहा, स्पॉइलर इसका अलग है कैरेंस क्लेविस से, क्योंकि इसको ज़्यादा एरोडायनामिक बनाने की कोशिश की गई है, बट मोस्टली सेम ही लगता है एक्सेप्ट फॉर दिस बैज जहाँ ये क्लेविस ईवी अब कहता है। अगर हम पीछे हैं ही तो बूट स्पेस भी देख ही लेते हैं, एक नज़र डाल लेते हैं। जैसे कि आप देख सकते हैं, मैं थोड़ा सा अपना सामान रखा हुआ है और 216 लीटर की बूट स्पेस कैपेसिटी आपको मिलती है, जो कि जैसे कि आप देख सकते हैं डिसेंट कैपेसिटी है। आप इसमें अपना सामान रख सकते हैं, लेकिन ध्यान रखिए इट इज़ अ 3 रो कार। तो अगर आप लास्ट रो ऑफ सीट्स को फोल्ड कर देते हैं, जैसा कि अभी आप अपने स्क्रीन पे देख सकते हैं, काफ़ी ज़्यादा स्पेस खुल जाती है। और अगर आप मिडिल रो फोल्ड कर देंगे तो बहुत ही ज़्यादा स्पेस आपको अवेलेबल हो जाती है। लेकिन इतना ही नहीं, सिर्फ बूट में स्पेस नहीं है, आगे भी है। अब क्योंकि ये कार एक आइस इंजन कार को कन्वर्ट की गई है ईवी में, इट्स एन अडैप्टेड प्लेटफॉर्म, तो आप देख सकते हैं कि यहाँ पे कन्वेंशनल इंजन नहीं है, जिसके चलते यहाँ पे स्पेस है जो किया ने काफ़ी क्रिएटिवली यूज़ किया है एज अ फ्रंट स्पेस। इसका फ़ायदा ये है कि अगर आप चाहें तो अपनी चार्जिंग एक्सेसरीज को यहाँ पे आगे रख सकते हैं। आपकी डिक्की में आपकी तारें इधर उधर नहीं घूमेंगी। इवन आफ्टर कीपिंग ऑल ऑफ दीज थिंग्स, यहाँ पे आपके पास और स्पेस भी अवेलेबल है। तो एक काफ़ी अच्छा एडिशन टू प्रैक्टिकलिटी है क्लेविस ईवी में। इंटीरियर की बात करें तो अगर आपने किया कैरेंस क्लेविस का वीडियो हमारे चैनल पर देखा है तो आप इमीडिएटली रिकग्नाइज करेंगे कि सब कुछ आइडेंटिकल है। लेकिन अगर आपको नहीं पता है तो जल्दी से आपको बता देता हूँ, पूरा डिज़ाइन चेंज हो चुका है, एक मेजर अपडेट मिला है। नाउ इट फील्स मोर मॉडर्न, मोर फ्यूचरिस्टिक वंस अगेन। और जो हाईलाइट है वो इसका ये पैनल है जिसमें 2 12.5 इंच की स्क्रीन्स हाउस्ड है। सबसे बड़ा डिफरेंस जो है रेगुलर कैरेंस क्लेविस और इसमें वो ये है कि क्योंकि ये एक इलेक्ट्रिक कार है तो इसमें कन्वेंशनल गियर बॉक्स नहीं है, जिसके चलते आपको यहाँ पे कोई कन्वेंशनल गियर लीवर नहीं मिलता। और किया ने उस स्पेस को अगेन क्रिएटिवली यूज़ करके यहाँ पे स्पेस बनाई है। तो आपको यहाँ नीचे काफ़ी सारा स्टोरेज स्पेस मिल जाता है और ऊपर भी आपको ये फ्यूचरिस्टिक सा क्लीन सा एक फ्लोटिंग डैशबोर्ड फील भी मिलता है। इतना ही नहीं, अगर कुछ फीचर्स की बात करें तो आपको बोस का साउंड सिस्टम मिलता है। ऑफ कोर्स गाड़ी में आपको अब ड्राइविंग मोड्स भी मिलते हैं जो यहाँ स्टीयरिंग व्हील बटन से आप चेंज कर सकते हैं। और अगर आप अपने ड्राइविंग मोड्स चेंज करेंगे तो आप देख सकते हैं इंस्ट्रूमेंट क्लस्टर का थीम भी आपके ड्राइविंग मोड के हिसाब से चेंज होता है। ड्राइवर साइड सीट इज इलेक्ट्रिकली एडजस्टेबल, आगे पीछे और टिल्ट एंगल आप इससे एडजस्ट कर सकते हैं। हाइट के लिए आपको मैन्युअली ऑपरेट करना पड़ेगा। अब आते हैं मिडिल रो की सीट्स पे, और हो सकता है ये गाड़ी आप मिडिल रो एक्सपीरियंस के लिए खरीदना चाह रहे हो तो ये काफ़ी इंपॉर्टेंट है। To give you an idea of space, I've set the seat as per my height. मेरी हाइट 5'10" है। मैंने इस सीट को उससे मिला लिया है ताकि आप देख सकते हैं मेरे पास कितना स्पेस है। मेरे पास काफ़ी सारा नी रूम अवेलेबल है। मैं आराम से पैरों को सीट के नीचे भी एक्सटेंड कर सकता हूँ, जिससे मेरा ओवरऑल कंफर्ट फैक्टर काफ़ी ऊपर चला जाता है। एक और अच्छी चीज़ है, यहाँ पे ड्रॉप डाउन आर्मरेस्ट भी है। 3 लोग यहाँ पे बैठ सकते हैं, बट 2 के लिए ये काफ़ी ज़्यादा कंफर्टेबल रहेगा। एक अच्छी चीज़ जैसे आपको कैरेंस में मिलता था, यहाँ पर भी आपको एक पॉप आउट ट्रे मिलता है जिसमें आप अपना टैबलेट या अपना लैपटॉप या कुछ खाने पीने का सामान इसमें यूज़ कर सकते हैं। एक और जो अच्छी चीज़ लगी मुझे, जो हमेशा एक काफ़ी वैल्यूएबल ऑफरिंग रहती है, स्पेशली फॉर समवन लाइक मी हु लिव्स इन दिल्ली, आपको गाड़ी में एयर प्यूरीफायर भी मिलता है जो यहाँ ड्राइवर सीट के पीछे मिलता है। एक जो बहुत अच्छी चीज़ किया कैरेंस क्लेविस ईवी में आई है वो है ये, यहाँ पे आपको एक 3 पॉइंट प्लग पॉइंट मिलता है जो बेसिकली आपको अलाउ करता है किसी भी चीज़ को, प्रीटी मच जो भी अप्लायंस आपके पास है आप उसको आराम से गाड़ी में चार्ज कर सकते हैं। आपके पास ऑफ कोर्स 2 USB-C पोर्ट भी है जो काफ़ी अच्छा आउटपुट है जिनका, और आपके पास फ़ोन रखने की जगह भी है। बट ये जो चार्जिंग पोर्ट है ये एक काफ़ी अच्छा है और ये गाड़ी की V2L कैपेबिलिटीज़ को दर्शाता है, क्योंकि किया कैरेंस क्लेविस के साथ आपको V2L फीचर भी मिलता है जिसमें आप गाड़ी से दूसरी चीज़ों को भी चार्ज कर सकते हैं। इसी के लिए जैसे कि आप अभी अपनी स्क्रीन पर देख सकते हैं, आपको एक एक्सेसरी भी मिलता है जो गाड़ी के साथ स्टैंडर्ड है। किया कह रहा है इसके लिए आपको एक्स्ट्रा पैसे नहीं देने पड़ेंगे, जो आगे से खुल के एक और 3 पॉइंट प्लग पोर्ट बन जाता है, जिससे आप गाड़ी के चार्जिंग पोर्ट में लगा के कोई भी एक्सटर्नल अप्लायंस, मान लीजिए आप कैंपिंग कर रहे हैं और आपको एक प्रोजेक्टर चलाना है तो वो आप अपनी गाड़ी के साथ कर सकते हैं। ये काफ़ी एक अच्छी यूनिक चीज़ लगी मुझे।
अब बात करेंगे लास्ट रो ऑफ सीट्स की, और ताकि आप अच्छे से देख सके कि मैं वहाँ कैसा फिट हो रहा हूँ, हमने ये वाली सीट ऑलरेडी फोल्ड कर दी है। और अगर सीट फोल्ड करने की हम बात करें तो किया कहता है इसमें आपको मिलता है वन टच इलेक्ट्रिकली असिस्टेड फीचर। क्या मतलब है इसका? बेसिकली अगर आप एक बटन दबाएंगे सीट अपने आप फोल्ड ही होगी, और साथ में ये वाला बेंच भी ऊपर करके आपको देगी, तो आपको इसको उठाने की मशक्कत नहीं करनी है। अब अंदर चलते हैं। अंदर घुसना काफ़ी आसान है, ज़्यादा कॉम्प्लिकेटेड नहीं है। और अगर ये वाली सीट मैं ऊपर करूं तो आप देख सकते हैं मेरा घुटना सीट पे कंटिन्यूसली टच हो रहा है। आई डू हैव एडजस्टेबल हेडरेस्ट, मैं सीट रिक्लाइन भी कर सकता हूं, और वो सब करने के बाद द स्पेस इज़ डिसेंटली कंफर्टेबल। कुछ घंटों के लिए मैं यहाँ आराम से बैठ सकता हूँ, बट बेस्ट है कि अगर आप यहाँ बच्चे बिठाएं तो वो तो बहुत ही ज़्यादा कंफर्टेबल रहेंगे। एक चीज़ जो उनको काफ़ी अच्छी लगेगी वो ये है कि पीछे दोनों तरफ आपको USB-C चार्जिंग पोर्ट मिलता है। तो इफ़ यू हैव किड्स हु लाइक स्क्रीन्स, ये ऐसी चीज़ है जिनसे वो काफ़ी खुश रहेंगे। I got a drip. Know that I got it. I know that they want it. They loving the kid. Bust down, that's ass on my neck, ass on my wrist. Well, now it's time for my favorite part of the video, which is the driving experience. And immediately जो सबसे पहली चीज़ आप नोटिस करेंगे वो है इस गाड़ी का फ्लश सस्पेंशन। कुछ बड़े पॉट होल्स अगर आप उनके ऊपर जाएंगे तो वो झटके कैबिन में ट्रांसफ़र होते हैं, बट इन प्रीटी मच एवरी अदर सिनेरियो द कार इज़ वेरी स्टेबल। चलने में बहुत अच्छी है, फीडबैक बहुत अच्छा है, और जेन्युइनली इसको चलाने में मज़ा आता है। 3 ड्राइविंग मोड मिलते हैं आपको इस गाड़ी में, इको, नॉर्मल और स्पोर्ट। और जैसे कि आप अपने ड्राइविंग मोड चेंज करेंगे, आपका थ्रॉटल रिस्पॉन्स वो एरिया है जहाँ पे आपको सबसे ज़्यादा डिफरेंशिएशन फील होता है। एंड इन स्पोर्ट्स मोड द मोमेंट यू पुट योर फुट डाउन द कार विल पुट अ स्माइल ऑन योर फेस। काफ़ी तेज़ गाड़ी है ये। ऑफ कोर्स आपको बता दें हम हायर रेंज वेरिएंट चला रहे हैं जिसमें आपका आउटपुट भी ज़्यादा होता है। लगभग 170 हॉर्स पावर इज़ व्हाट यू गेट विद दिस कार। अगर आप कम रेंज वाला मॉडल लेते हैं तो आपका पावर आउटपुट करीब 135 हॉर्स पावर के आसपास हो जाता है। 2 बैटरी पैक आते हैं किया कैरेंस क्लैविस EV में। अगर आप बड़ा बैटरी पैक लेते हैं तो लगभग 490 किलोमीटर की रेंज आपको मिलेगी। अगर आप छोटा वाला बैटरी पैक लेते हैं तो लगभग 400 किलोमीटर की रेंज आपको किया क्लेम करके दे रहा है। नाउ यूजुअली इन माय एक्सपीरियंस व्हाट हैपेंस इज जो फिगर क्लेम किया गया है उसका करीब 70% आपको रियलिस्टिक वर्ल्ड ड्राइविंग कंडीशंस में मिलता है। ऑफ कोर्स इसको हम रिव्यू करेंगे बाद में, आपको बताएंगे एग्जैक्ट नंबर क्या है, बट करीब 70% आप एक्सपेक्ट कर सकते हैं। यानी रियल वर्ल्ड ड्राइविंग कंडीशंस में लगभग 350 किलोमीटर्स का आपको ईज ऑफ माइंड ज़रूर मिलेगा किया कैरेंस क्लैविस EV के साथ। अब आप चाहे कोई भी ड्राइव ट्रेन ऑप्शन ले लें, चाहे आप बड़ा बैटरी पैक लें या छोटा बैटरी पैक लें, द टॉर्क आउटपुट रिमेन्स कांस्टेंट। 225 न्यूटन मीटर का टॉर्क आपको मिलता है जो कि काफ़ी है इस गाड़ी के लिए। अगर सोचा जाए तो 25 लाख के प्राइस ब्रैकेट के अंदर आई थिंक दिस इज इफ नॉट द फास्टेस्ट, वन ऑफ द फास्टेस्ट कार्स, क्विकेस्ट कार्स जो आप 25 लाख के इस तरफ खरीद सकते हैं इंडियन मार्केट में। एक नई चीज़ जो किया इस गाड़ी में लेकर आया है जो कि हमने उनकी पुरानी प्रीमियम EVs EV6 और EV9 में भी देखा था, वो है आई पेडल टेक्नोलॉजी। अब ये काम कैसे करता है? बेसिकली आपको इस गाड़ी में ब्रेक रीजनरेशन सिस्टम मिलता है, यानी जब आप ब्रेक दबाते हैं तो वो काइनेटिक एनर्जी को कन्वर्ट करके वापस आपके बैटरी में ट्रांसफ़र करता है, जिससे आपके रेंज में आपको हेल्प मिलती है। अब ये ब्रेक रीजनरेशन सिस्टम भी आप 3 लेवल पे एडजस्ट कर सकते हैं। जैसा कि आप देख सकते हैं स्टीयरिंग व्हील में पैडल शिफ्टर्स दिए गए हैं। ये पैडल शिफ्टर्स इसको मल्टीपल रीजन मोड पे एडजस्ट करते हैं। आप इसको लेवल 0 पे ले जा सकते हैं जिस पे गाड़ी प्रीटी मच कोस्ट करती है। लेवल 1 पे इट फील्स लाइक अ रेगुलर कार, जहां आपको रेगुलर इंजन ब्रेकिंग जैसा फील मिलता है, और अगर आप इसको बढ़ाएंगे तो रीजन बढ़ता जाता है। लेकिन आई पेडल टेक्नोलॉजी से क्या होता है कि मान लीजिए आप गाड़ी चला रहे हैं तो आपने खाली ये लेफ्ट पेडल दबा के रखना है, और जैसा कि आप देख सकते हैं गाड़ी अपने आप स्लो हो जाएगी। यानी एक पैडल एक्सेलरेटर और इस पैडल शिफ्टर से आप पूरी गाड़ी का ऑपरेशन कर सकते हैं। याद रखिएगा क्योंकि ये एक EV है तो इसमें गियर चेंजेस आपको नहीं करने हैं, तो ओवरऑल ड्राइविंग कंफर्ट काफ़ी हाई है। बट एक जो चीज़ मुझे काफ़ी अच्छी लगी वो है इसके ब्रेक्स। डिस्पाइट द इंक्रीज इन वेट एज़ कम्पेयर टू द आइस मॉडल, इसका ब्रेक का फीडबैक काफ़ी अच्छा है, काफ़ी कॉन्फिडेंस इंस्पायरिंग है, एंड ओवरऑल गाड़ी को चलाने में वाकई में काफ़ी मज़ा आता है।
अगर हम खराब रोड पर भी किया कैरेंस क्लाविस को लेके जाएं, जैसे कि मैं अभी उस पर जा रहा हूँ, काफ़ी इम्प्रेसिव रोड मैनर्स हैं। अच्छा खासा ग्राउंड क्लियरेंस मिलता है इसमें, आपको उसकी टेंशन लेने की ज़रूरत नहीं है। एक काफ़ी अच्छी चीज़ मुझे जो लगी वो ये है कि इवन इन रोड अंडुलेशंस ये गाड़ी आपको काफ़ी अच्छा लेवल देती है कंफर्ट का, स्पेशली एट द बैक सीट, वहाँ पे भी गाड़ी काफ़ी कंफर्टेबल है। तो अगर ये एक ऐसी गाड़ी है आप ढूंढ रहे हैं जिसमें आपको थोड़ी अच्छी एक्सेलरेशन भी मिल जाए, चलाने में भी मज़ा आए, तो आप इस गाड़ी को ज़रूर देख सकते हैं, क्योंकि जब आप इसको नहीं चलाएंगे और अगर आपके शॉफर चला रहे हैं तब भी आपको काफ़ी अच्छा कंफर्ट लेवल मिलेगा। लास्ट बट नॉट द लीस्ट, एक काफ़ी अच्छी चीज़ मुझे लगी वो इस गाड़ी की रेंज इंडिकेशन सिस्टम है। यूजुअली क्या होता है इलेक्ट्रिक कार्स में, आपको रेंज तो दिखाती है गाड़ी, बट वो काफ़ी डायनामिक होती है, डिपेंड करती है आपकी ड्राइविंग स्टाइल के ऊपर। किया इस बार क्या कर रही है कि वही आपको मिनिमम रेंज भी दिखा रही है, यानी अगर आप बहुत ज़्यादा रैश चलाते हैं, बहुत ज़्यादा सब सिस्टम्स को यूज़ कर रहे हैं, तब आपको कम से कम इतनी रेंज मिल ही जाएगी। आपके करंट ड्राइविंग स्टाइल पे इंडिकेटेड रेंज तो आपको मिल ही रही है। और अगर आप जैसे एसी वगैरह भी बंद कर दें और बहुत एक्सट्रीम मेजर्स ले लें बहुत अच्छे से चलाने की, स्मूथली चलाने की, तो किया आपको टॉप एंड भी दिखाती है कि इतना ज़्यादा रेंज भी आप एक्सपेक्ट कर सकते हैं। ये सिस्टम मुझे काफ़ी अच्छा लगा, एक अच्छा बॉल पार्क फिगर दे देता है, जिससे आपको आइडिया हो जाता है कि आपको गाड़ी चलाने में कितना डिस्टेंस आप एक बार में कवर कर सकते हैं। सो टू सम इट ऑल अप, हमने किया कैरेंस क्लाविस ईवी को चलाया, काफ़ी मज़ा आया, गाड़ी भी अच्छी है। कुछ चीज़ें क्वेश्चनेबल हैं, जैसे कि वायरलेस एप्पल कारप्ले और एंड्रॉइड ऑटो ना होना, और हमें ये भी देखना होगा कि रियल वर्ल्ड ड्राइविंग कंडीशंस में इसकी रेंज कितनी रहती है। उसके लिए हम जल्द ही एक प्रॉपर रिव्यू भी आपको इस गाड़ी का लेकर आएंगे। बट टू सम इट ऑल अप, आवर फर्स्ट ड्राइव इंप्रेशंस, किया हैज़ डन इट वंस अगेन। उन्होंने फिर से एक ऐसी गाड़ी बनाई है जो लगभग हर पैरामीटर पे एक बहुत अच्छा परफॉर्मेंस देती है। अब ये देखना होगा कि इंडियन मार्केट में 6 सीटर इलेक्ट्रिक एमपीवी की कैसी डिमांड है, जो हमें आने वाले वक्त में पता चलेगा। एज ऑफ नाउ इट्स अ गुड डे विद अ गुड कार। तो आज के इस टाइम्स ड्राइव शो बस इतना ही, लेकिन आज का ये शो बेहद ही खास है एक मायने में, क्योंकि टाइम्स ड्राइव का ये शो आप लोगों के विश्वास और सपोर्ट की बदौलत अपने 200 एपिसोड पूरे कर चुका है, और हमें उम्मीद है कि आने वाले समय में भी आप सभी का विश्वास और सपोर्ट हमारी टीम और हमारे इस शो के साथ बना रहेगा, ताकि ऑटोमोबाइल जगत से जुड़ी सारी कहानियां हम आप तक सही और सटीक तरीके से पहुंचाते रहें। लेकिन जाने से पहले हमेशा की तरह ऑलवेज वियर सीट बेल्ट व्हाइल ड्राइविंग, ऑलवेज वियर हेलमेट व्हाइल राइडिंग, ड्राइव सेफ, राइड सेफ। थैंक यू फॉर ज्वाइनिंग एंड स्टे ट्यून्ड टू 18 Hours Swadesh।